प्रारंभिक मानव प्रवास महाद्वीपों में प्राचीन और आधुनिक मनुष्यों का प्रारंभिक प्रवासन और विस्तार है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्ट्स द्वारा अफ्रीका के शुरुआती विस्तार के साथ शुरू हुआ था। इस प्रारंभिक प्रवास के बाद एच. हीडलबर्गेंसिस सहित अन्य पुरातन मानव आए, जो लगभग 5 लाख साल पहले रहते थे और डेनिसोवन्स और निएंडरथल के साथ साथ आधुनिक मनुष्यों के संभावित पूर्वज थे। आरंभिक होमिनिडों ने संभवतः जमीनी पुलों को पार किया था जो अब डूब चुके हैं। अफ्रीका के भीतर होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अपनी प्रजाति के समय के आसपास फैल गए थे। हाल ही के अफ्रीकी मूल के प्रतिमान से पता चलता है कि अफ्रीका के बाहर शारीरिक रूप से आधुनिक मानव लगभग 70 से 50 हजार साल पहले पूर्वी अफ्रीका से पलायन करने वाले होमो सेपियंस की आबादी से उतरते हैं और लगभग 50,000 वर्षों तक एशिया के दक्षिणी तट और ओशनिया में फैलते हैं। पहले आधुनिक मानव लगभग 40,000 वर्ष पूर्व पूरे यूरोप में फैल गया। प्रारंभिक यूरेशियन होमो सेपियंस के जीवाश्म इजराइल और ग्रीस में पाए गए हैं, जो क्रमशः 1,94,000 से 1,77,000 और 2,10,000 वर्ष पुराने हैं। ये जीवाश्म प्रारंभिक होमो सेपियंस द्वारा असफल फैलाव प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं, जिन्हें संभवतः स्थानीय निएंडरथल आबादी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पलायन करने वाली आधुनिक मानव आबादी को पहले की स्थानीय आबादी के साथ अंतर्संबंधित करने के लिए जाना जाता है, ताकि समकालीन मानव आबादी पुरातन मानवों की क्षेत्रीय किस्मों से छोटे हिस्से 10% योगदान से कम में उतरे। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम के बाद उत्तरी यूरेशियन आबादी लगभग 20,000 साल पहले अमेरिका में चली गई। उत्तरी यूरेशिया 12,000 साल पहले होलोसीन काल की शुरुआत में बसा था। लगभग 4,000 साल पहले पैलियो एस्किमो विस्तार द्वारा आर्कटिक कनाडा और ग्रीनलैंड तक पहुंचा गया था। अंत में ऑस्ट्रोनेशियन विस्तार की अंतिम लहर में पिछले 2,000 वर्षों के भीतर पोलिनेशिया बस गया था। प्रारंभिक मानव होमो सेपियंस से पहले लगभग 3 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसीन पूर्वजों से सबसे शुरुआती मानव विकसित हुए। सबसे अधिक संभावना पूर्वी अफ्रीका में, सबसे अधिक संभावना केन्याई दरार घाटी के क्षेत्र में थी, जहां सबसे पुराने ज्ञात पत्थर के उपकरण पाए गए थे। चीन में शांगचेन साइट पर हाल ही में खोजे गए पत्थर के औजार और 2.12 मिलियन वर्ष पहले के होने का दावा किया जाता है कि यह अफ्रीका के बाहर होमिनिन का सबसे पहला ज्ञात प्रमाण है, जो जॉर्जिया में दमनसी को 3 लाख वर्षों से पार कर गया है। होमो इरेक्ट्स प्रारंभिक मानव प्रवास महाद्वीपों में प्राचीन और आधुनिक मनुष्यों का प्रारंभिक प्रवासन और विस्तार है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्ट्स द्वारा अफ्रीका के शुरुआती विस्तार के साथ शुरू हुआ था। इस प्रारंभिक प्रवास के बाद एच. हीडलबर्गेंसिस सहित अन्य पुरातन मानव आए, जो लगभग 5 लाख साल पहले रहते थे और डेनिसोवन्स और निएंडरथल के साथ साथ आधुनिक मनुष्यों के संभावित पूर्वज थे। आरंभिक होमिनिडों ने संभवतः जमीनी पुलों को पार किया था जो अब डूब चुके हैं। अफ्रीका से पुटेटिव प्रवास की लहरें और महाद्वीप में वापस प्रवास, साथ ही साथ प्रमुख प्राचीन मानव अवशेष और पुरातत्व स्थलों के स्थान। लोपेज एट. 2015 अफ्रीका के भीतर होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अपनी प्रजाति के समय के आसपास फैल गए थे। हाल ही के अफ्रीकी मूल के प्रतिमान से पता चलता है कि अफ्रीका के बाहर शारीरिक रूप से आधुनिक मानव लगभग 79 से 50,000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका से पलायन करने वाले होमो सेपियंस की आबादी से उतरते हैं और लगभग 50,000 वर्षों तक एशिया के दक्षिणी तट और ओशनिया में फैलते हैं। पहले आधुनिक मानव लगभग 40,000 वर्ष पूर्व पूरे यूरोप में फैल गया। प्रारंभिक यूरेशियन होमो सेपियंस के जीवाश्म इजराइल और ग्रीस में पाए गए हैं, जो क्रमशः 1,94,000 से 1,77,000 और 2,10,000 वर्ष पुराने हैं। ये जीवाश्म प्रारंभिक होमो सेपियंस द्वारा असफल फैलाव प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं, जिन्हें संभवतः स्थानीय निएंडरथल आबादी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पलायन करने वाली आधुनिक मानव आबादी को पहले की स्थानीय आबादी के साथ अंतर्संबंधित करने के लिए जाना जाता है, ताकि समकालीन मानव आबादी पुरातन मानवों की क्षेत्रीय किस्मों से छोटे हिस्से 10% योगदान से कम में उतरे। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम के बाद उत्तरी यूरेशियन आबादी लगभग 20,000 साल पहले अमेरिका में चली गई। उत्तरी यूरेशिया 12,000 साल पहले होलोसीन काल की शुरुआत में बसा था। लगभग 4,000 साल पहले पैलियो एस्किमो विस्तार द्वारा आर्कटिक कनाडा और ग्रीनलैंड तक पहुंचा गया था। अंत में ऑस्ट्रोनेशियन विस्तार की अंतिम लहर में पिछले 2,000 वर्षों के भीतर पोलिनेशिया बस गया था। प्रारंभिक मानव होमो सेपियंस से पहले ये भी देखें, होमिनिन्स का अफ्रीका से बाहर प्रारंभिक विस्तार। लगभग 3 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेसीन पूर्वजों से सबसे शुरुआती मानव विकसित हुए। सबसे अधिक संभावना पूर्वी अफ्रीका में, सबसे अधिक संभावना केन्याई दरार घाटी के क्षेत्र में थी,
जहां सबसे पुराने ज्ञात पत्थर के उपकरण पाए गए थे। चीन में शांगचेन साइट पर हाल ही में खोजे गए पत्थर के औजार और 2.12 मिलियन वर्ष पहले के होने का दावा किया जाता है कि यह अफ्रीका के बाहर होमिनिन का सबसे पहला ज्ञात प्रमाण है, जो जॉर्जिया में दमनसी को 3 लाख वर्षों से पार कर गया है। 6. होमो इरेक्ट्स। मुख्य लेख। होमो इरेक्ट्स और ओल्डोवन। 2 से 10 लाख साल पहले होमो पूरे पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका होमो एर्गस्टर में फैल गया, लेकिन अभी तक पश्चिम अफ्रीका में नहीं। लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्ट्स अफ्रीका से लेवेंटाइन कॉरिडोर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के माध्यम से यूरेशिया में चले गए। इस प्रवासन को लगभग 1.9 मिलियन वर्ष पूर्व सहारन पंप के संचालन से संबंधित होने के रूप में प्रस्तावित किया गया है। उद्धरण वांछित होमो इरेक्ट्स पुरानी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में फैल गया, जो दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गया। इसका वितरण ओल्डोवन लिथिक उद्योग द्वारा 1.3 मिलियन वर्ष पूर्व 40वें समानांतर जियोचांग्लियांग के रूप में उत्तर तक फैला हुआ है। अफ्रीका से इस प्रारंभिक प्रवासन के लिए प्रमुख स्थल पाकिस्तान में रिवा टिल्डुमा, 7 लेवेंट में ओबेदिया 1.5 माह और काकेशस में दमनिसी 1.81 जोड़ या घटाव 0.03 माह p = 0.058 है। चीन लांटियन काउंटी में गोंगवांगलिंग में 2.12 माया से इरेक्ट्स के साक्ष्य दिखाता है। 9 होमो इरेक्ट्स कृंतक युवानमो दक्षिण चीन के पास पाए गए हैं और 1.7 माया के लिए दिनांकित हैं और लांटियन से एक कपाल की तिथि 1.63 ma बताई गई है। उत्तरी चीन के निहिवान बेसिन में माजुआंगो 3 और शांगशाजुई से प्राप्त कलाकृतियों की तिथि 1.6-1.7 माह बताई गई है। 9-10 शांगसी प्रांत में शिहोडुक शिहुडू का पुरातात्विक स्थल होमो इरेक्ट्स द्वारा आग का सबसे पुराना रिकॉर्ड किया गया उपयोग है, जो 1.27 मिलियन वर्ष पहले का है। 11 दक्षिण पूर्व एशिया जावा लगभग 1.7 मिलियन वर्ष पहले मेगंथ्रोपस पहुंचा था। पश्चिमी यूरोप पहली बार लगभग 1.2 मिलियन वर्ष पहले एटापुर का आबाद हुआ था। 12 रॉबर्ट जी बेदनारिक ने सुझाव दिया है कि होमो इरेक्ट्स ने राफ्ट का निर्माण किया होगा और महासागरों की यात्रा की होगी, एक सिद्धांत जिसने कुछ विवाद खड़ा किया है। 1 एच इरेक्ट्स के बाद इसके फैलाव के 10 लाख साल बाद एच इरेक्ट्स नई प्रजातियों में परिवर्तित हो रहा था। एच इरेक्ट्स एक कालक्रम है और कभी विलुप्त नहीं हुआ था, इसलिए इसका देर से जीवित रहना टैक्सोनोमिक सम्मेलन का विषय है। माना जाता है कि एच इरेक्ट्स के बाद के रूप लगभग 0.5 मिलियन पूर्व से लेकर 1,43,000 वर्ष पहले तक जीवित रहे। नोट 3 लगभग 8 लाख साल पहले यूरोप में एच एंटीसेसर और अफ्रीका में एच हीडलबर्गेंसिस के रूप में वर्गीकृत व्युत्पन्न रूपों के साथ 6 लाख साल पहले एच हीडलबर्गेंसिस अपनी बारी में पूर्वी अफ्रीका एच रोडेसियंसिस और यूरेशिया में फैल गया, जहां इसने निएंडरथल को जन्म दिया और डेनिसोवंस एच हीडलबर्गेंसिस निएंडरथल और डेनिसोवंस ने 50वें समानांतर अर्थमपिट बॉक्सग्रोव 500 क्यात स्वांसकोम्बे हेरिटेज पार्क 400 क्यात डेनिसोवा गुफा 50 क्यात से परे उत्तर में विस्तार किया। ये सुझाव दिया गया है कि देर से निएंडरथल भी आर्कटिक की सीमा तक पहुंच गए होंगे। सी 32,000 साल पहले जब वे उराल कोमी गणराज्य में बाइजवाया के स्थल पर 2011 की खुदाई के आधार पर एच सेपियंस द्वारा अपने पहले के आवासों से विस्थापित किए जा रहे थे। 65.02 डिग्रीज 57.42 डिग्रीज। 15 माना जाता है कि अन्य पुरातन मानव प्रजातियां इस समय तक पूरे अफ्रीका में फैल गई थीं, हालांकि जीवाश्म रिकॉर्ड विरल है। उनकी उपस्थिति अफ्रीकी आबादी के जीनोम में पाए जाने वाले आधुनिक मनुष्यों के साथ मिश्रण के निशान के आधार पर मानी जाती है। 5, 16, 17, 18 होमो नलेदी 2013 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था और लगभग 3 लाख साल पहले का था। ऐसी पुरातन मानव प्रजातियों के जीवाश्म साक्ष्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है। 19 निएंडरथल निकट पूर्व और यूरोप में फैले हुए हैं, जबकि डेनिसोवंस मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में फैले हुए प्रतीत होते हैं। इस बात के प्रमाण हैं कि डेनिसोवंस ने मध्य एशिया में निएंडरथल के साथ अंतःसंबंध किया, जहां उनके निवास स्थान ओवरलैप थे। 20 निएंडरथल साक्ष्य भी काफी देर से 33,000 साल पहले यूराल पर्वत में बाइजवाया साइट के 65वें अक्षांश पर पाए गए हैं। यह उच्च हिम आवरण अवधि के दौरान किसी भी अन्य ज्ञात निवास स्थान से बहुत दूर है और शायद विलुप्त होने के निकट रिफ्यूजिया को दर्शाता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञान प्रबोधिनी इस चैनल को।